करता है बल, वो ऊपर के लोग को, परलोक को, शिवधाम को चला जाता है। किसी चीज के चकार चंड तांडवम शुद्ध भाव से जो है वो जो है माया का मोह नहीं करता है, और शुद्ध भाव से भगवान महाकाल की पूजा करता है, तो वो कहाँ चला जाता है? परलोक को, शिवलोक को, शिवधाम को चला जाता है। कहते हैं बैकुंठ पधार गया। तो बैकुंठ क्या है? बैकुंठ भी शिवधाम ही है, वहां विष्णु रूप हैं, भगवान नारायण है वहां। तो भगवान विष्णु के धाम को, भगवान शिव के धाम को चला जाता है, और नीचे कर्मलोक से सांसारिक जीवन रहते हैं, ऊपर जो है ज्ञान लोक में मुक्त पुरुष रहते हैं। जो ये सांसारिक रूपी माया का संसार है, उसमें क्या होता है? माया रूपी, जिनको माया का मोह होता है वो रहते हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। वो जो है इस संसार में भटकते रहते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, वो इसी प्रकार से जो है इस माया रूपी संसार में क्या करते हैं? भटकते रहते हैं। और जो ज्ञान लोक है, ऊपर जो ज्ञान लोक है, उसमें मुक्त पुरुष रहते हैं। उस ज्ञान लोक में क्या रहते हैं? मुक्त पुरुष रहते हैं, और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। वो अपनी आत्मा से जो है भगवान महाकाल की उपासना करते हैं, और उनको मुक्ति मिल जाती है। वो इस संसार रूपी माया में नहीं रहते हैं। और जो मनुष्य जो है सत्य अहिंसा से जो है भगवान की पूजा कर तत्पर करता है, वो काल चक्र से पार हो जाता है। वो क्या होता है? इस काल चक्र से जो है पार हो जाता है, और भगवान की शरण में चला जाता है। काल चक्रेश्वर की सीमा वाले महेश्वर लोक है। जो महेश्वर लोक है वो काली चक्रेश्वर की सीमा जो है वो क्या है? महेश्वर लोक है, भगवान शिव का लोक है। उसके ऊपर जो है वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है, बैल के रूप में जो है वहां धर्म की स्थिति है। और शिवलोक के द्वार पर जो साक्षात खड़ा रहता है, जो सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 पद हैं, वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। वो जो माया लोक है, वो शिव महेश्वर लोक जो है वो बल क्या है? वेद आदि ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र व विश्वास और बुद्धि मन है। भक्ति क्या है? उसके नेत्र हैं, और जो बुद्धि है, बुद्धि ज्ञान जो है वो उसका मन है। तो और क्रिया आदि जो है धर्म रूपी वृषभ है। वो जो बैल का रूप है वो जो है धर्म रूपी वृषभ है, जिस पर महाकाल सवार होते हैं।
महाकाल का वाहन क्या है? बैल है। नंदी जिसको कहते हैं हम, तो जो है वृषभ जो है महाकाल का वाहन है। और ब्रह्मा विष्णु और महेश की आयु को, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की आयु माने उम्र है, उसको क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। और कारण स्वरूप ब्रह्मा, कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं। ब्रह्मा जी के सत्यलोक में जो है 14 लोक स्थित हैं। और इससे ऊपर वाले कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। कारण रूपी जो रुद्र हैं उनके क्या हैं? 28 लोकों में स्थित हैं। वो शिव 28 लोकों में स्थित हैं। और कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान। कारणेश जो कर्म के कारणेश लोक जो हैं उनके जो है, जो कारणेश शिव हैं, तो उनके अधीन क्या है? उनके अधीन क्या है? 56 लोक विद्यमान है। उनके अधीन जो है 56 लोक विद्यमान है। और सबसे ऊपर 5 वर्णों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। सबसे ऊपर जो लोक है तो वो क्या है? ज्ञानमय कैलाश है। कैलाश कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, कैलाश पे जो है शिवा महाकाल जो है विराजमान रहते हैं। शिव का धाम कैलाश पर्वत माना गया है। और पांच वर्णों से युक्त वाले ज्ञानमय कैलाश है, जहां 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कालों और आदि शक्ति से युक्त आदि लिंग है। वहां पर जो है कैलाश में जो है शक्ति वहीं विराजमान है। महामाया जो पार्वती जी जो हैं वहीं शिव के साथ में विराजमान हैं। और 5 मंडल भी वहीं विराजमान हैं। और 5 ब्रह्मकाल भी वहीं विराजमान हैं। वो जो है कैलाश पर्वत पर आदि लिंग है, वो स्थापित नहीं किया गया है। कैलाश पर्वत पर लिंग स्थापित नहीं किया गया है, वो आप रूपी लिंग है। वहां स्वयं जो है महाकाल जो है विराजमान रहते हैं। और वही बल जो है पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वहीं जो है कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जो है निवास करते हैं। वे सृष्टि का पालन, संहार और तिरोभाव और अनुग्रहण आदि कार्यों में कुशल हैं। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। देवताओं, किसी भी देवता की आप पूजा करेंगे तो वो क्या होता है बोले? भगवान महाकाल का साक्षात्कार होता है। भगवान शिव का जो है साक्षात्कार होता है। उसे भगवान महाकाल जो है दर्शन देते हैं।
उस पे महाकाल की कृपा सदा होती है। और जो ओम नमः शिवाय से जाप करता है महाकाल का, तो उसको क्या होती बोले, सदगति प्राप्त होती है और आत्मा में आनंद का अनुभव करने की मुक्ति का साधन है। जो ओम का जाप करता, ओम नमः शिवाय का जाप, परवण मंत्र का जाप करता है, तो वो क्या करता है बोले, उसकी आत्मा हमेशा खुश रहती है और वो आनंद का अनुभव करता है। तो आनंद को देने वाला कौन है? श्री महाकाल, जिससे जो है देवी देवता जिसकी शक्तियों से प्रकट हुए और जिससे स्वयं शक्ति प्रकट हुई, तो वो कौन है? श्री महाकाल हैं। उनको जो है कभी जो है अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो लोग महाकाल को काल्पनिक बताते हैं वो नरकगामी हो जाते हैं। स्वयंभू शंभु, तो शंभु काल्पनिक नहीं है, साक्षात हैं। और शंभु का हमेशा ध्यान करना चाहिए, वही आपके कष्टों को मिटाएंगे और वही आपको सद्गति देंगे। तो शंभु का स्मरण हमेशा करना चाहिए। वही जो क्या है, एक जो है मुक्ति का साधन है। मुक्ति का रास्ता महाकाल ही है, जो उत्पन्न करने वाले भी हैं और मृत्यु को देने वाले भी हैं, पालन को करने वाले भी हैं। तो हमेशा जो है महाकाल के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। महाकाल के मंत्र क्या हैं? सरल हैं, वो तो कोई चलते फिरते भी ओम नमः शिवाय, हर कोई जो है इन मंत्रों का जाप करे और इस माया रूपी भव सागर से उसका पार हो जाएगा। अंत में जो है वो भगवान शिव के धाम को जो है चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है, शक्ति है तो पृथ्वी है, वो सर्वशक्तिमान है तो ये धरती भी है, ये जीवन भी है। अगर वो नहीं है तो आपका जीवन भी नहीं है। इसलिए हमेशा जो है उस महाकाल का प्रवणाक्षर मंत्र से जाप जरूर करना चाहिए। और जो मनुष्य बल क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करते हैं उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और अज्ञान को जो है भगवान शिव दूर कर देते हैं। किसी मनुष्य के अंदर अगर अज्ञान भी है तो उसको भी क्षमा करके उसको भी दूर कर देते हैं। तो आज मैं आगे जो है आपको शिव भक्ति का सत्कार, सूत जी द्वारा शिव भक्ति का सत्कार किस रूप से किया जाता है उसका वर्णन भी सुनाने जा रहा हूं। तो साधक बले, जो साधना करने वाला है, तो 5 लाख जप करने के पश्चात बले भगवान शिव को क्या करता है, उस भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य से जो है भक्तों का पूजन करता है।
क्या करता है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाअभिषेक करता है और नैवेद्य बनाते, जब हम लोग पूजा करते हैं तो नैवेद्य तो बनाते हैं, तो उनसे क्या करते हैं बोले, शिव भक्तों का पूजन करते हैं। उस नैवेद्य से जो है उनको नैवेद्य खिला करके, उनका भोजन करवा करके जो है शिव भक्तों का पूजन करते हैं। और पूजा से वाला भगवान जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी पूजा करने से क्या होता है, भगवान महाकाल जो है अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसको जो है सर्व फल प्राप्त हो जाते हैं। और जब वो अपने शरीर को त्याग देता है, ये आत्मा है, ये आत्मा जो है शरीर से निकल करके जब आत्मा से जो शरीर से जो है आत्मा निकल जाती है तो वो क्या होता बोले, शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी पूजा करने से शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान महाकाल का स्मरण करने से मनुष्यों का पाप दूर हो जाता है और वो शिव स्वरूप में विलय हो जाता है, मिल जाता है। तो जो शिव भक्त वाले वेदी की सारी प्रक्रियाओं को जानता है और अधिक शिव मंत्रों का जाप करते हैं, उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ जाता है। उसके साथ जो है भगवान शिव का, उससे जो है भगवान शिव की नजदीकी बढ़ जाती है, भगवान शिव उसके निकट आ जाते हैं। और शिव भक्त स्त्री का रूप जो है पार्वती देवी की तरह हो जाता है और मंत्रों का जाप करने से क्या होता है, देवी का सानिध्य प्राप्त होता, माँ जगदम्बे का जो है सानिध्य प्राप्त होता। जो स्त्री जो है महाकाल का जाप करती है तो उसको माँ पार्वती की सानिध्य प्राप्ति हो जाती है। माँ पार्वती जो है उन पे प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है सूत जी जो है ऋषियों को कह रहे हैं कि मनुष्यों को इस माया रूपी संसार से पार करने के लिए जो है महाकाल का ओम नमो शिवाय का मंत्र ही जो है एक रास्ता है, एक मार्ग है। और जो स्त्री जो है महाकाल का जो है पूजन करती हैं, वो पराशक्ति अर्थात पार्वती जी का ही शक्ति का पूजन करती हैं और वीर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी प्रतिमा बनाकर जो है इनकी प्रतिमा का निर्माण करके जो है प्राण प्रतिष्ठा करके ऋषियों से ब्राह्मणों से जो ज्ञानी हैं उनसे प्राण प्रतिष्ठा करवा करके बोले शिव की पूजा करें और शिव को मानकर उस जो आपने मूर्ति बनाई है मिट्टी की उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके जो है उनकी पूजा करके शिवलिंग को मान करके, शिव जी जो आपने लिंग बनाया उसको शिव जी का लिंग मान करके जो है बोले शक्ति रूप समझकर उसको माँ जगदम्बे का शक्ति रूप समझ करके जो है शिवलिंग की पूजा, शिव शक्ति की पूजा कर मानी जाएगी। वो जो है जो आपने लिंग बनाया है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है तो शिव शक्ति को मान कर केवल उसको उसकी पूजा करनी चाहिए। और शिव भक्त जो है शिव मंत्र के रूप होने के कारण वल जो है शिव के रूप हैं। शिव भक्त जो है जो आपने ब्राह्मण देव बुलाए हों, जो शुद्ध आत्मा वाले हैं,
पवित्र, तो वो उनको बोले शिव शक्ति मान करके बोले उनको शिव स्वरूप मानना चाहिए। और 16 उपचारों से क्या है, उनकी पूजा करनी चाहिए। जब कोई शिव पुराण की कथा करता है, कोई भक्त जो है, शिव भक्त जो है शिव पुराण की कथा करवाता है, तो वहां जप करने के लिए जो है ब्राह्मण देव बुलाए जाते हैं। तो उनकी पूजा कैसी करनी चाहिए बोले, उनके पैर धो करके, उनको पुष्पमाला अर्पित करके, तो जो आप जैसी आप उनकी पूजा करेंगे तो भगवान शंकर को प्राप्त होगी। तो जब आप जो है उनकी पूजा करेंगे तो आपको जो है अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और विद्वानों पर बोले शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और 5, 10 या 100 उपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर बोले आदर पूर्वक भोजन कराएं। 5 बुलाएं, 10 बुलाएं या 100 बुलाएं शिव भक्तों को, और उनको आदर पूर्वक भोजन कराएं और शिव भावना रखते हुए बोला निष्पट पूजन करने से भूतल पर फिर से जन्म नहीं होता है। निष्कपट मतलब निस्वार्थ भाव से भगवान शिव का स्मरण करते हुए, शिव को पूजते हुए जो है बोले इन जो आपने भोजन करने के लिए शिव भक्त बुलाए हैं उनकी पूजा अर्चना करने से बोले इस तरह से निश्चल भाव से पूजा करने से क्या होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। उनको मुक्ति मिल जाती है, वो भगवान की शरण में चले जाते हैं और भगवान में ही विलय हो जाते हैं। तो भगवान महाकाल जो हैं सर्व मंत्रों का एक ही मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या होता बोले ये फल प्राप्त होते हैं। तो आगे जो है बंधन और मोक्ष का विवेचन शिव के भस्म धारण का रहस्य है। भगवान शिव ने भस्म धारण क्यों किया था और उसका बंधन और मोक्ष विवेचन जो है, जो भस्म भगवान शिव का भस्म लगाते हैं तो उसका विवेचन जो है आगे की कथा में है। और मैं कल जो हूँ इस कथा को आप लोगों के सामने रखूंगा। तो भगवान महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे, आपका परिवार सुख शांति रहे, आपको जो है धन धान्य की प्राप्ति हो। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव शिव शंभो।